हम अपने नौजवानों को देखते हैं, कभी कभी आंखों से आंसू निकलते हैं। हमारे नौजवानों की जिंदगी कैसे गुजर रही है, किसी की जिंदगी गाने सुन करके गुजर रही है, किसी की जिंदगी फिल्में देख करके गुजर रही है। कोई कानों में ब्लूटूथ लगा करके गाने सुन रहा है, कोई कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनता हुआ नजर आता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैंने बच्चों को भी दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने जवानों को भी दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने उम्र दराजों को भी दुनिया से जाते हुए देखा। वो बाप जिसकी एक ही औलाद थी उसे भी मैंने दुनिया से जाते हुए देखा। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आएगी तो न एक सेकंड इधर और न एक सेकंड उधर। जिस वक्त में अल्लाह ने तुम्हारी मौत लिखी है उसी वक्त ये दुनिया छोड़ करके जाना है। जब नेक व बद हर एक को मरना ही है, तो क्यों ना हम इस हाल में दुनिया से जाएं कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे रसूल हमसे राजी हो, हमारा खुदा हमसे राजी हो, हमारे पैगंबर हमसे राजी हो। और जब हम दुनिया से जाए तो एक मोहल्ले के लोग खड़े होकर ये कह दे, गद्दार का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, नबी के गुलाम का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह रही। बड़ी बड़ी उम्रें पाने वाले इस दुनिया में आए, बड़ी बड़ी दौलत वाले इस दुनिया में आए। तुमने शमशान इब्ने औज इब्ने आद इब्ने अनक इब्ने इरम का नाम सुना होगा। दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, 1700 साल दुनिया में जिया, 12,000 कुंवारी लड़कियों से शादी की, 40,000 शहर अपनी औलाद से बसाए। उसके खजाने की चाबियां 400 खच्चरों पे लादी जाती थी। जब टैक्स लेने निकलता था तो मजाल ही दुनिया के किसी इंसान की उसके सामने आ जाता। लेकिन जब खुदाई का दावा किया, मेरे रब ने कैसा उसको मारा, जरा तारीख उठा करके देखो। लश्कर के साथ जंगल में जा रहा था, लश्कर दूसरी तरफ निकल गया, ये तन्हा अकेला एक दूसरी जानिब निकल गया। और भूख लगी, पैर रगड़ रगड़ करके जमीन पे दुनिया वालों को एक पैगाम दे करके गया, ऐ लोगों मेरी 12,000 मैंने कुंवारी लड़कियों से शादी की, 40,000 शहर अपनी औलाद से बसाए, 1700 साल दुनिया में जीने के बावजूद न मेरी दौलत मेरे काम आई, न मेरी औलाद मेरे काम आई, न मेरा पैसा मेरे काम आया, न मेरी बीबियां मेरे काम आई, न मेरा लश्कर मेरे काम आया। आज मैं भूखे पेट दुनिया से जा रहा हूँ। तुम दुनिया के चक्कर में मत फंस जाना, तुम दुनिया के चक्कर में मत आ जाना। शेख शादी फरमाते हैं, जहाँ ऐ बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहाँ आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बल मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कष्टू परवर कुछ कुछ आहेंगे रफ्ता न जाने पाक जे बरतख्त मुर्तन जे बर्रुए खाक। शेख शादी फरमाते हैं, भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, इस दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं। तो मोहब्बत खुदा से करो, मोहब्बत अपने रब से करो, प्यार अपने रब से करो, जो अपने बंदे को अपने बंदे से इतनी मोहब्बत फरमाता है। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार अपने बंदे से फरमाता है। उस रब को याद करो जिस रब ने तुमको जिंदगी दी, उस रब को याद करो जिस रब ने हमको आंखें सलामत दी, उस रब को याद करो जिस रब ने हमको कान सलामत दिए, उस रब को याद करो जिस रब ने हमको पैर सलामत दिए, उस रब को याद करो जिस रब ने हमको हाथ सलामत दिए, उस रब को याद करो जिस रब ने हार्ट दिल हमको सलामत दिया, उस रब को याद करो जिसने किडनियां हमको सलामत दी, उस रब को याद करो जिसने हमको ज़हन सलामत दिया। उन लोगों को देख लिया करो जिनके पैर सलामत रही है, जिनके हाथ सलामत रही है, जिनके पास आंखों की रोशनी रही है। दिल करता है अपने बीवी बच्चों का चेहरा देख लेता, दिल करता है अपने घर वालों का चेहरा देख लेता। कितने अरमान मचलते हैं, तुम अल्लाह का शुक्र तो अदा करो। आज कितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अफसोस होता है मुसलमानों के ऊपर कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा हमारे नौजवानों का क्या हाल था। क्या समझते हो, मरने के बाद कब्र में नहीं जाना है? क्या वहाँ अपने नबी को चेहरा नहीं दिखाना है? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? अरे चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में अगर हमारे आका ने चेहरा फेर लिया तो फिर कब्र में कौन है जो हमारे काम आएगा? इसी को आला हज़रत ने यूं कहा था, उनको रहम आए
आए तो आए वरना वो करीमान है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, कल का दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव आए मझधार है क्या होना है। आज हम दुनिया में फंस करके रह गए, अपने रब को भूल गए, अपने रसूल को भूल गए, अपने पैगंबर को भूल गए, हम औलिया किराम के फरमान को भूल गए। कभी सोचा है इन वलियों ने जिंदगी कैसे गुजारी? क्या गौसे आजम के पास औलाद नहीं थी? क्या गरीब नवाज के पास औलाद नहीं थी? अरे गौसे आजम की 4 बीवियां थी, 49 औलाद थी। क्या उनके घर का गुजारा कैसा चलता था? आज 2-3 बच्चे हमारे यहाँ पर हो जाए, हमको जहन में फिक्र लाहिक हो जाती है, इनकी शादियां कैसे करूंगा, इनके लिए कमा करके कैसे लाऊंगा। हालात आज हमारे घरों के ये होते जा रहे हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम की 49 औलाद और 4 बीबियां, हम पूछा घर का गुजारा कैसे होता है, तो कुरान की आयत करीमा ने हमें एक पैगाम दे दिया कि मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहम गुमान भी नहीं। तो भरोसा रब की जात पे करो, भरोसा अल्लाह की जात पे करो। ये औलिया किराम ने अपने रब की जात पे भरोसा किया, इसलिए दुनिया आज इनको याद। जो अल्लाह को याद किए बिना दुनिया से चला जाता है लोग उसे भूल जाते हैं, और जो अल्लाह को याद करके दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते हैं। इन औलिया किराम ने क्या किया अपनी जिंदगी में? कोई इलेक्शन तो लड़ा नहीं था, बस बैठे रहे, एक कमरे में बैठे रहे, और आज लोग कहां कहां से खिंच करके इनके आस्थाने पे आते। हम सो के उठ भी नहीं पाते और कई क्विंटल फूल गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ जाते। लोग लाखों रुपये खर्च करके गौसे आजम के आस्थाने पे जा रहे हैं, लोग हजारों रुपये खर्च करके शाहमदार के आस्थाने पे सिर्फ हाजिरी देने जा रहे हैं। वजह क्या है? कभी सोचा है आपने? मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, अल्लाह उसका नाम लोगों के दिलों में डालता है। औलिया किराम को जो हम याद कर रहे हैं ये अपने रब से डरते थे, दुनिया में किसी से नहीं डरते थे। और जो अल्लाह से डरता है फिर सारी खुदाई उससे डरती है, वो किसी से नहीं डरता। आप देख लो दुनिया में हम आए हैं, आज हमारी जिंदगी के हाल ऐसे बन गए। कुरान में रब फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें गाफिल रखा, यहाँ तक के कब्रों का चेहरा देख लिया। आज माल की ज्यादा तलबी ने हमको गाफिल रखा। मकान बन गया, अब इसमें प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर हो गया, इसमें टाइल लग जाए, टाइल लग गई, अब इसके अंदर पत्थर लग जाए, पत्थर भी लग गया, फोर सीलिंग हो जाए, फोर सीलिंग भी हो गई, अब अलग अलग किस्म की लाइटें लग जाए। जो हमारी कीमती जवानी थी वो हमने मकान की नजर कर दी, मस्जिदें सूनी कर दी। जब बुढ़ापे में पैर की उंगलियों ने जवाब दे दिए, जब हाथ की हड्डियों ने जवाब दे दिए, तब चले हम मस्जिद की तरफ। जो जवानी का आलम था, बुजुर्गों ने कहा था कर जवानी में इबादत का हिडी अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। अरे जिम के अंदर जाकर के नौजवानों 50 किलो वजन उठा लेना बहादुरी नहीं है, फजर के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है, तब बहादुर माने जाओगे। इतना याद रखना, अपने रब को याद करके दुनिया से जाओ। हमने देखा है औलाद माँ बाप को 1-2 साल में भूल जाती है। बड़े बड़े अजीज दुनिया से चले गए, बस चंद दिन आंसू बहाए जाते हैं, फिर उसके बाद वही कुसुम कुर्सी का आलम है। हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, यूट्यूब चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, क्या समझते हो वो कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? क्या समझते हो वो कब्र पे जाकर के इंसाले सवाब करेगी? नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कहा अपनी नेकी खुद करके जाओ। इल्मी साहब फरमाते हैं पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते।
काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोजख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। तुम क्या समझते हो, जलसे में आ गए एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने का फर्जे ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। वो हुसैन जिन्होंने करबला के मैदान में आखिरी सजदा अदा करके दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। वो हुसैन से मोहब्बत करने वालों, सच्ची मोहब्बत तभी होगी जब हुसैन की अदाओं को अपनाओगे, हुसैन के बताए रास्ते पे चलोगे, हुसैन के बताए तरीके पे चलोगे। विलायत करामत दिखाने का नाम नहीं है, विलायत इस्तिकामत का नाम है। विलायत इस्तिकामत का नाम है। जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स आया ये तमन्ना लेकर के कि मैं जब कोई करामत देखूंगा हजरत से तब मुरीद होऊंगा। कई साल तक रहा और जब कोई करामत नहीं दिखी तो चलने लगा। अल्लाह के वली ने बुलाया, इधर आओ। आया, पूछा कैसे आए और कैसे जाने लगे? कहता है हुजूर मुरीद होने आया था आपका, मैंने सोचा कोई करामत देखूंगा तब आपका मुरीद होऊंगा। फरमाया देखी? कहा नहीं देखी। फरमाया क्या मैं तुझे हवा पे उड़ के दिखाऊं, क्या करामत समझेगा? बोला मैं तो करामत ही समझूंगा। फरमाया तो जितने ये परिंदे उड़ रहे हैं तेरे नजदीक तो बहुत बड़े वली होंगे। खामोश हो गया। फरमाया पानी पे चल के दिखाऊं करामत समझेगा? उसने कहा जी हुजूर पानी पे चल के दिखाओगे मैं तो करामत ही समझूंगा। फरमाया ये मेंढक और मछलियां जो पानी में तैर रही हैं ये तेरे नजदीक बहुत बड़े वली होंगे। खामोश हो गया। फरमाया ये बता इतने साल से तू हमारी बारगाह में है, क्या तूने कभी हमारी नमाज कज़ा होते हुए देखी? क्या कभी हमने नमाज छोड़ी? क्या नबी की सुन्नतों से हटके हमने कदम रखा? कहा नहीं, हमेशा आपको नबी की सुन्नतों पे अमल करते हुए पाया, हमेशा आपको नमाज की पाबंदी करते हुए पाया, फराइज के साथ साथ आप नवाफिल भी पढ़ते हो ये भी मैंने पाया। फरमाया सबसे बड़ी करामत तो यही है कि हम शरीयत पे अमल कर रहे हैं, इससे बड़ी करामत क्या चाहिए? अल्लाह अकबर। तो पता चला जो अल्लाह का वली होता है वो शरीयत का पाबंद होता है, जो अल्लाह का वली होता है वो शरीयत पे अमल करने वाला होता है। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो ऐसे ऐसे पीर भी आज हमको दुनिया में मिलेंगे कि जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते और हम जो है उनको बहुत बड़ा पीर समझते हैं। लेकिन याद रखना नमाज फर्ज़े आइन है, हर मुसलमान पे फर्ज है, अलग अलग फर्ज है। इबादतें बदनिया जो होती है वो किसी बंदे की तरफ से कोई बंदा अदा नहीं कर सकता। इबादतें बदनिया जो है नमाज है, रोजा है, ये कोई बंदा दूसरे के बदले रख नहीं सकता क्योंकि हर एक पे अल्लाह ने अलग अलग फर्ज की है। तो याद रखो प्यारे मुसलमानों, नमाज मेरे नबी पे माफ नहीं है, गौसे आजम पे माफ नहीं है, गरीब नवाज पे माफ नहीं है, शाह मदार पे माफ नहीं है, शाहजी मियां पे माफ नहीं है, इमाम अहमद रजा खान पे माफ नहीं है। तो आप जरा सोचिए तो सही, जो नमाज छोड़ के कहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ तो बताओ नमाज छोड़ के अल्लाह का वली बताने वाला वो अल्लाह का नेक बंदा कैसे हो सकता है? ये औलियाए किराम जो आज जिनको दुनिया याद कर रही है इन्होंने नवाफिल पढ़े हैं, फराइज के अलावा नवाफिल पढ़े हैं। हदीस पाक में है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। अल्लाह फरमाता है फिर वो मेरी आंख बन जाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। पता चला ये पैर का जो मामला है, हाथ का जो मामला है, ये पैर तो उस वली के होते हैं लेकिन ताकत खुदा की होती है।
आंख तो उस वली की होती है, लेकिन इसमें जो जलवा होता है वो खुदा का होता है। मैं मेरे प्यारे मुसलमानों, इन औलियाए किराम ने अपने रब को राजी किया है, अपने रसूल को राजी किया है, इसीलिए दुनिया आज इनको याद कर रही है। तो अपनी आखिरत को याद करो। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो हजरत उस्मान गनी को देखो, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान गनी के ताल्लुक से दुआ करके कि मेरा उस्मान नफल ना भी पढ़े तब भी उससे कोई मुआखजा नहीं होगा। वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होकर इतना रोते कि आंखों से आंसू निकलने लगते और आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो कब्र को देख करके? तो उस्मान गनी कहते हैं, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। आज हम कब्र को भूल गए, आज हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, आज हम कब्र की शक्तियों को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए। कभी बरसात का जब मौसम आए तो कब्रिस्तान के अंदर आकर के देख लेना, मिट्टी का कोई कॉलम खड़ा हो या सीमेंट का कोई कॉलम हो, उस पर आकर के देख लेना, बारिश की वजह से जमीन में कीड़े ऊपर आ जाते हैं। कभी उन कीड़ों की तरफ देख लेना, कैसा कैसा कीड़ा जमीन के अंदर है और जिस्म के इंसान का क्या हाल करता होगा। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हमारे यहाँ पर लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम डरने लगते हैं। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा, जहाँ जहाँ तो कोई इन्वर्टर का इंतजाम होगा, जहाँ जहाँ तो लाइट का कोई इंतजाम होगा, वहाँ कब्र में हमने काली कोठरी में उजाले के लिए क्या इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब इंसान नमाज पढ़ता है और जब आज़ाए वुजू नमाज में जो आज़ा धोए जाते हैं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वो आज़ा जो वुजू में धोए जाते हैं वो कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। उन आज़ा से कब्र में रोशनी छूटेगी। नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। आज तो दुनिया में आकर के ऐसे घिर गए, दुनिया के अंदर बस माल जमा करना है। 1 लाख हो गए, 2 लाख हो जाए, 2 लाख हो गए, 3 लाख हो जाए, बस माल बढ़ता चला जाए, उम्र बढ़ती चली गई, बीमारियां लगती चली गई। कुरान में फरमाता है, अल हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा, यहाँ तक के कब्रों का चेहरा देख लिया। इंसान कब्र के अंदर पहुंच जाता है, फिर अफसोस का हाथ मलता हुआ कब्र के अंदर अफसोस करते हुए रब से कहता है, मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। आज हमारी जिंदगी की सांसें चल रही है। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मस्जिदें वीरान कर दी। मस्जिद के बाहर देखो लोग बैठे रहते हैं और अंदर जाकर के देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी जो 5 वक्त नमाज में आते हैं, वही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हुए नजर आते हैं। क्या तुम्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया था कि चौराहों पे बैठ करके इधर उधर की बातें करो? क्या तुम्हें अल्लाह ने इसलिए दुनिया में भेजा था कि तुम दुनिया में जाकर के इधर उधर की बातें करके गुनाहों के अड्डों को आबाद करो? कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। अब इबादत के लिए हमें पैदा किया गया, उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, वक्त नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे कब्र के अंदर? कभी सोचा है प्यारे मुसलमानों, कब्र के अंदर बड़ी सख्तियां है। इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। जहाँ बाप बेटे को दफन करके चला आता है, बेटा बाप को दफन करके चला आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आता है, उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आता है? तो अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहाँ औलाद बाप के काम नहीं आती है, जहाँ बाप औलाद के काम नहीं आता है, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा अपने
उम्मतियों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। इसलिए ये कहते हुए दुनिया से जाओ कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो कायनात से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह।